मित्रों, नौकरी का जो कंडीशन चल रहा है अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में, चाहे सरकारी हो या कुछ भी हो, कहने के लिए चाहे आईएएस का हो, चपरासी का हो, अध्यापक का हो, किसी की भी नौकरी हो, कैसी भी नौकरी हो, पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी हो, उसके 5 चरण हो गए हैं मित्रों। पहले रिटन फॉर्म भरिए, पहले रिटन एग्ज़ाम दीजिए, फिर उसके बाद में इंटरव्यू पास करिए, फिर उसके बाद में सेशन कोर्ट को क्वालिफाई करके फिर आगे बढ़िए सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, इतने में आदमी की उम्र, अगर वो 20 साल की उम्र से 22 साल की उम्र से वो लगा हुआ है नौकरी के लिए, तो निश्चित रूप से 35-40 साल की उम्र होते होते वो जो है शायद नौकरी के लिए हो जाएगा, और उतने में जो है उसकी उम्र चली जाएगी और नौकरी नहीं मिल पाएगा। उस सर्विस क्या करेगा बेचारा, समझ में नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों के भर्ती का जो मामला चल रहा है, 2018 में फॉर्म निकले थे, 2019 में उसके एग्ज़ाम हुए, सिलेक्शन हुआ, जो भी हुआ, और उसके बाद 2020 में वो मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। मित्रों, उसमें भी घपलेबाजी है कि जो टॉपर हैं उसके 150 पूर्णांक है उसका, उसमें से 140-145% जो है वो लोग नंबर पाए हैं। और जब जांच में उन लोगों से पूछा गया, एक धर्मेंद्र पटेल करके हैं, उनसे पूछा गया कि देश के राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो महोदय राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाए। अब बताइए, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इनसे आप कैसी शिक्षा की उम्मीद कर सकते हैं। और 34 लोग क्वालिफाई किए हैं मित्रों, 34 लोग, जो कि 140% से लेके 145% तक नंबर लाए हैं उसमें। ये टॉपर हैं 34 लोग, और उसमें से 3 और पकड़े गए हैं, बाकी अभी 30 की खोजबीन चालू है। और उसका जो जांच है अमिताभ गुप्ता को सौंपा गया था, जिन्होंने वो रिपोर्ट थाने में दी एफआईआर दर्ज करने के लिए, जो कि चौकी से भी एफआईआर नहीं हुआ है। उसमें एसएसपी महोदय काफ़ी मेहनत किए थे प्रयागराज के। और ये जो है इतनी बड़ी घालमेल घपलेबाजी है, किस तरह से इंटरव्यू लिया, कौन इंटरव्यू लिया, कैसे इनको पास किया, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको पास कैसे किया, जिनको राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है। सोचिए, नौकरी में कितनी बड़ी घपलेबाजी है, कितनी बड़ी धांधली है कि लास्ट में वो कोर्ट तक मामला पहुंचता है। अभी सुप्रीम से हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब जाकर के कहीं नौकरी में सिलेक्शन होगा। मित्रों, बहुत पहले एक बार अखिलेश यादव ने 25,000 पुलिस वालों की भर्ती की थी। उसको भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा था कि घोटाला है, ये है, वो है। उसके बाद में मायावती जी सीएम बनी, वो 25,000 लोगों की नौकरी, 25,000 लोगों को बर्खास्त कर दिया। फिर वो मामला कोर्ट में गया, फिर उसमें से कुछ लोगों को रखा, कुछ लोगों को निकाला। मतलब इतनी बड़ी दुर्गति है नौकरी में। ये राजनीति देश को कहाँ लेके जा रही है और किस तरफ लेके जा रही है। सरकार कोई ऐसा कानून बनाए कि जो तुरंत सब कुछ हो, उसके बाद कोर्ट में जाए, कोर्ट से एक महीने के अंदर त्वरित ढंग से सुनवाई हो, और वो जो है मामला तुरंत निस्तारण किया जाए, क्योंकि ये नौकरी का मामला है, किसी की जीविका का मामला है और किसी के जीवन का मामला है, और उनके पीछे उनका परिवार जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, पूरी पारदर्शिता उसमें अपनाई जाए, इस तरह से नहीं। योगी महाराज जी के शासन में हुआ था, चूँकि अब प्रश्न उठाना भी एक गुनाह है कि मामला योगी जी महाराज के शासन में है कि 2018 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का फॉर्म निकला था। जब नौकरी देना ही नहीं है तो फॉर्म निकालते क्यों हो? अगर, क्योंकि अब 69 एक फॉर्म का कीमत अगर 500 रुपया पकड़ लीजिए, 500 रुपये से कम तो नहीं होता है। अगर 70-69,000 लोग जो है फॉर्म भरे हैं, तो उतने 500 के हिसाब से कितना पैसा आया उनके पास।
तो क्या ये रोजगार फान के बैठे हैं? चूंकि इंटरव्यू वगैरह में खर्च भी हुए होंगे और उससे ज़्यादा खर्च हुए होंगे, जितने के फॉर्म नहीं बिके हैं उससे भी ज़्यादा खर्च हुए होंगे, ये बात नहीं है। लेकिन मिला क्या? सवाल ये है कि इतना पब्लिक का खर्चा, 69,000 लोगों का, उसके बाद में सरकार का खर्चा, और लास्ट में मिला क्या? कोर्ट। ये किस तरह की व्यवस्था है? क्या इसके लिए सरकार कोई ऐसा आयोग नहीं बना सकती कि जो भर्ती में पूरी पारदर्शिता अपनाए, घूसखोरी न हो? क्योंकि जो राष्ट्रपति का नाम नहीं बताता, अगर वो 145 अंक लाता है तो जाहिर सी बात है कि वो किस तरह से लाया होगा, एक सोचने की बात है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या बिना भ्रष्टाचार के भर्ती करने की प्रक्रिया कोई नया नियम कानून नहीं बना सकती सरकार? सरकार इस मामले पर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। पूरा तरीका पारदर्शी होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसको पारदर्शी तरीके से किया जाए। तो कैसे किया जाए, इसके बारे में कभी सरकार ने विचार नहीं किया, क्योंकि नियुक्ति लास्ट में सुप्रीम कोर्ट से ही होना है। शिक्षा मित्रों का मामला अभी भी गर्म ही है। उनको पता नहीं क्यों उनको लटका के रखा गया है, जबकि शिक्षा मित्र इतने दिन से पढ़ा रहे हैं बेचारे, उनको अनुभव भी हो गया है पढ़ाने का, फिर भी उनका जो है उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या उनके घर पे खर्च नहीं है? क्या वो क्यों, किस भरोसे, किस उम्मीद से वो शिक्षा मित्र की नौकरी किए थे? हो सकता है कि सरकार है, शायद हमारी डिग्री देखे, हमारा अनुभव देखे, हमको नौकरी दे दे। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि सरकार कहती है हम काफ़ी अनुभवी शिक्षक जो है भर्ती कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह स्कूलों से ऐसे ऐसे वीडियो जाते हैं कि जिनको नालंदा लिखने नहीं आता है। सोचने की बात है। एक वीडियो आज मैंने देखा कि अध्यापक महोदय को नालंदा लिखने नहीं आ रहा था। अब महोदय थे, महोदय नहीं थे। और कई जगह पे मित्रों, आज हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की जड़ जो है शिक्षा, हर क्षेत्र में माफिया लोगों की घुसपैठ हो चुकी है। चाहे मेडिसिन लाइन में देख लीजिए, शिक्षा के लाइन में, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसी भी लाइन में आप जाइए, सब जगह माफिया लोग बैठे हैं, सब जगह दलाल लोग बैठे हैं, सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं, सब जगह किसी को भी आया उसको घुसा दिया। कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवहार की बात नहीं है कि इसका क्या प्रोसीजर हो। जितना प्रॉब्लम, जितनी समस्या सरकारी नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उतनी समस्या पूरे भारत में कहीं नहीं है। पूरे भारत में भर्ती होती है और हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की भर्ती सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। यह एक सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। क्या आप लोग इसीलिए सरकार को चुनते हैं? आप लोगों को भी विचार करना चाहिए कि क्या आप लोग इसीलिए सरकार को चुनते हैं कि आपके बच्चों की नौकरी लगते लगते वो आधी उम्र निकल जाए उनकी, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए, उसके बाद भी पता चले कि हमको नौकरी मिलना है कि नहीं मिलना है, मालूम नहीं, कंफ्यूज है। ये किस तरह का व्यवहार है? आप लोग प्रश्न उठाइए, सरकार से प्रश्न करिए, क्योंकि ये आप लोगों के हित से जुड़ा हुआ है, ये जनहित से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे स्टेट के भविष्य से जुड़ा हुआ है, ये हम सबसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए आप लोग प्रश्न उठाइए, पूछिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी तब तक ये सब होता रहेगा। इसके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिम्मेदारी तय करे कि ये हुआ किससे और क्यों हुआ, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको यथोचित सजा मिलनी चाहिए, और इतने लोगों से खिलवाड़ करने के लिए उनको मतलब जितना कठिन से कठिन दंड हो उतना कठिन दंड मिलना चाहिए उस अधिकारी को और उन लोगों को जो इसमें शामिल हैं। बस मित्रों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।